अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आकिब मोटिवेशनल स्पीच में आपका वेलकम है। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो है शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के क्या अहकाम या क्या तरीक़ाकार या फिर कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को पहले से बेहतर और बहुत ही मौसर अंदाज और बहुत ही शाइस्तगी के साथ आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, शादीशुदा रिलेशनशिप और अज़दवाजी ज़िंदगी जिन टिप्स के बगैर हम अगर गुजारेंगे तो हम छोटे-छोटे मसाइल का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एहतराम, मोहब्बत और समझ-बूझ बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास ऐसे 5 टिप्स कह लें, 5 तरीक़ाकार कह लें या 5 जो है वो नसीहतें कह लें, जो कि आपकी ज़िंदगी को, अज़दवाजी ज़िंदगी को, मियाँ-बीवी की ज़िंदगी को, हस्बैंड वाइफ़ की ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और मज़बूती के साथ आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है आपको इन तरीक़ों से। इसमें सबसे पहले नंबर पे है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि खुल के बात करें, बिना कुछ छुपाए, बिना किसी झिझक के। एक दूसरे की बात सुने, समझें और जज्बात की कदर करें। अगर कोई मसला हो तो बजाय नाराज होने के प्यार और नरमी के साथ एक दूसरे के साथ राब्ता करें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे का बिना किसी झिझक, बिना किसी फसाद, लड़ाई के एक दूसरे की सुने। मैं की बजाय हम का इस्तेमाल करें ताकि आपके ताल्लुक में कुर्बत बढ़े। छोटे छोटे मोहब्बत भरे अल्फाज जैसा कि शुक्रिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम पे फ़ख्र है, ये आपकी लफ्ज़ जो हैं वो आप दोनों के दरमियानी जो फासला है उस फासले को नरमी और एक शाइस्तगी बख्श सकते हैं, जिसके ज़रिए आप एक दूसरे के साथ बात करने में, एक दूसरे की सुनने में इंटरेस्ट के साथ अपनी मसाइल हल कर सकते हैं, जिनसे आपका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकता है। नंबर 2, एक दूसरे को वक्त दें। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। दिन की मसरूफियात, जिंदगी की मसरूफियात चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, डेली बेसिस पे मिनिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट जो है वो आप अपना वक्त निकालें और इसको कीमती वक्त समझ के निकालें और एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। इकट्ठे बैठकर खाने खाएं, फिल्म देखें या कहीं बाहर चले जाएं ताकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त मिले, बजाय दुनिया की, घर की, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में जो आम रूटीन में आप होते हो उससे हट के आपको एक दूसरे के साथ टाइम मिलना और एक दूसरे के साथ टाइम मिले। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और बाकी की जितनी भी आपकी पर्सनली एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर होके एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और कोशिश करें कि सरप्राइजेस दें और अपने एक दूसरे के ऊपर फोकस करने की जो है ना आदत बना लें डेली बेसिस पे। ये मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने महीने में कहीं कर लिया और सालों के बाद कुछ ऐसा कर लिया। नो, अपने छोटे छोटे सरप्राइजेस कर लें, एक सरप्राइज नाइट कर लें, ठीक है, और उसमें दोनों कर सकते हैं, जो है ना हस्बैंड अलग से कर सकता है, वाइफ अलग से कर सकती है। ऐसा करें कि जो कि आम रूटीन से आप खुद चाहेंगे। जब तक आप में से कोई भी एक बंदा जो कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, इन टिप्स के ऊपर काम करने का नहीं कहेगा, नहीं भैया ऐसा तो हम कर चुके, नहीं। जब से एक अगर करेगा तो दूसरा एक बार नहीं तो दूसरी बार लाजमन आपके साथ वही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है नंबर 3, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, इज्जत और एतमाद। एक दूसरे के फैसलों को अहमियत दें, एक दूसरे के फैसलों के साथ रजामंदी इख्तियार करने की कोशिश और आदत बना लें। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में पहल करें। ये मत देखें कि अगला बंदा वो मेल है तो तब उसे एहसास करना चाहिए, वो फीमेल है तो उसे तब एहसास करना चाहिए, बल्कि कोशिश करें तरफ से, आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए।
मत इंतजार करें दूसरे पार्टनर का, वाइफ का या हस्बैंड का, दूसरे का बिल्कुल इंतजार मत करें कि उसने ये बात की थी तो मैं वही करेगा। सॉरी। अपने शरीके हयात के ऊपर ट्रस्ट करें, उसका एतमाद करें, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर शक मत करें। शक जो है वो रिश्ते खराब कर देता है। और तारीफ करना बिल्कुल भी मत भूलें। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दाद देने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके उनकी दाद दें। आपको पता होगा कि चीज़ें छोटी हैं, बट यू मस्ट हैव टू क्रिएट दैम, शो दैम एज पर देयर अपीयरेंस, एज पर बिग, एज पर मोर देन दैट सिचुएशन। इख्तलाफात को मुस्बत तरीके से हल करें। किसी बात से, किसी चीज़ से इख्तलाफ हो तो बजाय गुस्से के उसको मुस्बत तरीके से हल करने की कोशिश करें एक दूसरे के साथ। दूसरे की नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि जैसे कि आपने एक चीज़ प्रेजेंट की है तो आप उसको, जो आपका सामने वाला पार्टनर है, उसकी नज़रों से देखने की कोशिश करें। अगर उसमें कोई कमी पेशी आपको महसूस हुई तो उसको भी, अगर उसको कोई कमी महसूस होने की उम्मीद हुई तो आपको भी उस चीज़ की कमी, उस चीज़ की बढ़तरी महसूस हो जाएगी। एक दूसरे को ब्लेम करने, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बचें, बल्कि मसले का हल निकालें। अगर नाराज़गी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए नाराज़गी हो जाती है, तो एक दूसरे को वक्त दें, क्योंकि फासले जो है लंबे हो जाएं तो वो रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। और ये खामोशी जो है एक दूसरे के साथ लंबे अरसे तक ना रखें। और नंबर 5, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए, मोहब्बत और रोमांस का जो सिलसिला है उसको मज़ीद शादी के बाद भी जारी रखें। अगर शादी से पहले नहीं था तो उसको यही समझ लें कि हमारी यही आखिरी और यही पहली मोहब्बत है, इसी को बरकरार रखने की कोशिश करें। जैसा कि शादी से पहले अगर आप डेटिंग उनके साथ करते हैं, अपने पार्टनर के साथ, या नहीं करते, तो फिर भी शादी के बाद भी आप डेटिंग और छोटे मोटे सरप्राइजेस देते रहें। और यही जो है ना, ये चीज़ आपको इस एक शादी वाले जो बंधन है, उस बंधन में बंधे रहने से मज़ीद इसमें आसानियाँ पैदा करेगी। एक दूसरे की पसंदीदा चीज़ों को याद रखने की, एक दूसरे की पसंदीदा चीज़ों की कदर करने की, उनकी मुयस्सर होने की कोशिश करें। और एक दूसरे की अच्छी या बुरी यादगारें जो है वो अपने हर वक्त दिमाग में रखें, और उनको जब भी एक दूसरे के सामने आएँ या किसी के सामने जाएं तो उन चीज़ों को सराहें अच्छे लफ्ज़ों के साथ। एक दूसरे को वक्तन फ़वक्तन मोहब्बत के पैगामात भेजें। जैसा कि आपने अपने पार्टनर की वाइफ के भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड की जो है ना वो तारीफ़ें जो कि उनकी सामने ना हों, उनकी पीठ के पीछे तारीफ़ें करें, ताकि जब उनको पता चल जाए मेरी वाइफ ने या मेरे हस्बैंड ने मेरी तारीफ़ की, जो कि किसी के थ्रू मुझे पता चली, और उस बंदे के सामने मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। ये चीज़ आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। ये चीज़ एक दूसरे के लिए इज्जत पहले से कहीं ज़्यादा उसकी रेशो बढ़ जाएगी। अपने लम्हों को ख़ास बनाएं। जैसा कि सालगिरह हो गई, शादी की जो है वो एनिवर्सरी हो गई, या फिर किसी ऐसी जगह पे इकट्ठे गए हैं, उन चीज़ों को याद करें। बजाय इसके कि जब कोई फ़ाइट हो, जब कोई आप लोगों के दरमियान कोई तलख़ कलामी हो जाए, तो बजाय इसके कि उस टाइम को आप याद करके दूसरे बंदे को टॉन्ट करें, दूसरे बंदे को बोलें कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ था, वो गलत हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था, इस चीज़ से बचें। तारीफ़ और एक अच्छा यादगार सफ़र बनाने के लिए अपनी पुरानी अच्छी वाली यादें हर वक्त अपने माइंड में रखें। आखिर में मैं यही खुलासा करना चाहूँगा, मोहब्बत और खुशगवार ताल्लुक़ का खुलासा यही है कि मोहब्बत और खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी का राज यही है कि बातचीत बेहतरीन करें और मसाइल को खामोशी से बढ़ने ना दें। एक दूसरे को वक्त दें। रोज़मर्रा की मसरूफियात से हट कर रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ समझ के एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं डेली बेसिस पर। इज्जत और एहतराम हमेशा बरकरार रखें रिश्तों में। इस रिश्ते के अंदर बिल्कुल भी शक की गुंजाइश नहीं है।
शक की गुंजाइश की रेशो 0% है। अगर 0 से 1% हो गई तो आपकी खामोशी, आपका ज़रा सरा सी बात पे एक दूसरे के ऊपर शक करना आपके रिश्ते को कमज़ोर और खोखला कर देगा। तलाफ़ राय को हल करें और गुस्सा और तलख़ कलामी को छोड़ के शाइस्तगी और नरम मिजाजी को अपनाएं। मोहब्बत और कदर करने की जो आदत है उसको अपनाएं और छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो हमेशा मोहब्बत उनमें शामिल कर दें। जैसा कि इवन के खाना खाने में भी आपकी एक दूसरे की मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के हाथों से खाना खाने की आदत बनाएं। और आखिर में मैं यही नसीहत करूंगा कि अगर ये जो मैंने 5 तरीके बताए अगर आप इन पे अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी ना कि खुशगवार बल्कि एक मिसाली ज़िंदगी बन सकती है। अगर आप इन चीज़ों पे ऊपर अमल करें या इन चीज़ों का ख्याल रखें या इन चीज़ों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी इम्प्लीमेंट उनके ऊपर अमल करना और उनको एज ए एक मोटिवेट स्टोरी बनने के लिए, ठीक है। जिंदगी में कोई भी कामयाबी आपको ऐसे एक दूसरे का मुंह देखते हुए, मुंह तकते हुए नहीं मिलती जब तक आप टिप्स पे, जब तक आप उन गोल्स पे, या जब तक आप उस लेवल को, या जब तक उस स्टडी के ऊपर अबूर हासिल नहीं कर सकते। जब हम छोटी छोटी टेस्ट, छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे मसाइल का हल करने के लिए हम स्टडी करते हैं, हम उसकी कोर्सेस करते हैं, तो ये ज़िंदगी का सबसे अहम और सबसे ज़रूरी, बल्कि इसके बगैर तो ज़िंदगी आपकी जो है वो ज़ीरो है। इसके बगैर तो ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। ज़िंदगी के इस इतने बड़े अहम फैसले को या इतने बड़े अहम काम को हम ऐसे बिना टिप्स या बिना जो है ना इम्प्लीमेंट के या बिना किसी बातों पे अमल करके या बिना किसी बातों की नसीहत के कैसे आगे अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से या खुशगवार तरीके से चला सकते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान एक दूसरे की गलतियाँ, कोताहियाँ जो भी होता है, अगर आपने ज़िंदगी में आप दोनों को लेके चलना है तो आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और ऐसे ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी जैसे आपकी अपनी ज़ात के साथ कुछ हो जाए और आपको ज़ख्म हो जाए तो आप बर्दाश्त करते हैं। तभी आप एक खुशगवार और एक अच्छी इज़्दवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उसका जो है ना पूरी ज़िंदगी में मज़ा ले सकते हैं, पूरी ज़िंदगी में उसको ऐसा तरीके से चला सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें, अपने लाइफ पार्टनर का ख़्याल रखें और अपने जुड़े हुए साथ लोगों का भी ख़्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।